हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोरिंग थ्रू chaos। और ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक दुनिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक में हम फंसे हुए हैं। ये हमारे लाइफ में टर्म में तो सबसे बड़ी घटना ऐसे लग रहा है, क्योंकि हर देश में उसका कुछ ना कुछ तो मतलब इफेक्ट तो हो गया है। और कई लोग अपने हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं, कोई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई बीमार हो तो चिंता होती है, नौकरियां चली गई है, कई जगह पर खाना पीना भी ढंग का नहीं आता। ये सब के बीच में लोगों की फिंगर पॉइंटिंग भी बढ़ गई है कि बोलते हैं इन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, थोड़ी दुश्मनी भी बढ़ गई है। बट इसी बीच मुझे इतना पता है कि ये जो दुनिया चल रही है वो इसलिए चल रही है कि कई लोग अपना दिल खोलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के साथ मैं आजकल बातें कर रहा हूँ। उनमें से एक आते हैं साबरमती आश्रम वाले एनवायरमेंटल और सैनिटेशन इंस्टीट्यूट के देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई पारेख। उन्होंने तो हमारे लाइफ में इतना इतना मजबूत टच किया है। 4 साल पहले हम मिले थे, वो भी जब मैं मूड बाय लव नाम के वर्कशॉप में आया था, जो विनोबा भावे के ऑटोबायोग्राफी पे नाम रखा है। मतलब प्यार से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, प्यार से हम कैसे हर चीज को कर सकते हैं। तो देवेंद्र जी, आप इसके बारे में बताना, सुगढ़ के बारे में बताना, ईएसआई के बारे में बताना, जो भी बताना है बताना। आपकी आपके जीवन के बारे में कुछ बताना हमें। बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करें। हाँ जी। बढ़िया। सबसे पहली बात तो जो मैं सीखा पूरा जीवन में, वो पद्मश्री ईश्वर भाई पटेल जी की जो गांधी आश्रम में बैठते थे पहले, और वहां पे वो चलाते थे सफाई विद्यालय। अब ये सफाई विद्यालय लोग सुन के बोलते थे कि टीचर आते होंगे, स्टूडेंट आते होंगे, कोई पीरियड होगा, बेल बजेगा, मगर वहां ऐसा कुछ नहीं था। सफाई विद्यालय ऐसा था कि वहां अलग अलग स्कैवेंजर, वो लोग आते थे ट्रेनिंग के लिए। और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या है, उनमें से कैसे बाहर निकले, रूटीन में वो हेल्थ सेटअप उनका कैसा होना चाहिए, उनका ड्रग या किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो उससे दूर कैसे रहे, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आए, वो सबके बारे में ईश्वर भाई सबके साथ इंटरेक्शन करते थे। और उस टाइम पे गुजरात में एक सबसे बड़ा इश्यू था, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का था। हाँ। जो हेड लोड जो स्कैवेंजिंग करते थे लोग, कि दूसरे लोगों का जो फीकल मैटर है वो ये स्कैवेंजर्स आते थे, अपने हाथ से उठाते थे, और कोई उनके पास कोई ऐसा वेपन नहीं था या कोई वेसल नहीं था ऐसा, तो वो अपने डिब्बे में भर के हेड लोड करके दूर दूर डालने के लिए जाते थे। ईश्वर भाई जी ने ये बात देख के उनको बड़ा दर्द हुआ कि किसी इंसान पैसा वाला है तो अपने घर में फैसिलिटी एंजॉय करता है, मगर ये छोटा सा पुअर से पुअर बंदा ये गंदगी में क्यों हाथ डालता है। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया टॉयलेट कन्वर्जन का। जो पुराने वाले टॉयलेट थे उसको लोग बोलते थे बकेट टॉयलेट, और ईश्वर भाई ने थोड़ा इन्वेंशन करके टॉयलेट डेवलप किया, उसको बोलते थे फ्लश टॉयलेट। अब ये फ्लश भी लोगों के दिमाग में नहीं था। फ्लश के बारे में लोगों को ये लगता था कि ज्यादा पानी लगता होगा। ईश्वर भाई जी ने बोला कि आई विल गिव यू अ ब्यूटीफुल वेपन, मतलब कि उन्होंने एक छोटा सा टब सेट डेवलप किया जो स्लोपी भी था और कम पानी में वॉश भी होता था, फ्लश भी होता था। तो पूरे कंट्री को फर्स्ट टाइम ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, और सैनिटेशन प्रैक्टिस कैसे करना है। अच्छा, मैनुअल स्कैवेंजिंग भी दूर हो जाता है। तो ये बड़ा कैंपेन उन्होंने उठाया, और मैं उनका विटनेस रहा हूं कि मैंने ऐसे बकेट टॉयलेट को कन्वर्जन के टाइम पे हम लोग विजिट करते थे, साइट विजिट, और वहां पे रियल वर्क, जो फीकल मैटर वो हाथ से उठाते थे उसको हम देखते थे। और फिर उसके साथ बोलते थे कि यार आपको पेन नहीं होता क्या, बोले सर गंदा है पर ये तो धंधा है, हमें तो करना पड़ेगा, वी हैवंट एनी ऑप्शन। तब ईश्वर भाई ने बोला कि आई विल गिव यू ब्यूटीफुल ऑप्शन, एंड दैट इज वोकेशनल ट्रेनिंग। और उस टाइम पे ईश्वर भाई ने टॉयलेट कन्वर्जन तो किया, मगर जो अनएम्प्लॉयड स्कैवेंजर थे उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करवाया। ये और कौन उस से टाइम साल पे की बात है देवेंद्र भाई? कब सर, कब ये मैं से? बोलता हूँ करीबन 89 के नजदीक की बात कर रहा हूँ।
89 में। और वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो उन्होंने शुरू करवाया, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर था साइकिल रिपेयरिंग, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में 89 में साइकिल भी एक लग्जरी फैसिलिटी थी। तो लोग बोलते थे कि साइकिल रिपेयरिंग करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट बनो और मैकेनिक बन जाओ तो आपको बेस्ट इनकम हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा लग्जरी आइटम था रेडियो रिपेयरिंग, मतलब कि रेडियो मैकेनिक। तो ईश्वर भाई जी ने साइकिल एंड रेडियो रिपेयरिंग दोनों के ऊपर फोकस करके इतना सारा स्कैवेंजर्स को मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किया। और उस टाइम पे सफाई विद्यालय पूरे कंट्री में पॉपुलर हो गया। और इन्होंने डेफिनेशन दिया था कि सफाई ऐसे ही नहीं होगी। सफाई का एक डेफिनेशन है, स मतलब कि सभी चीजों का, फा मतलब कि फायदेमंद, और ई माने कि इस्तेमाल, मतलब सभी चीजें हम उपयोग में ले सकते हैं, कोई चीज हमारे लिए वेस्ट है ही नहीं, है ना। तो वेस्ट कुछ भी नहीं, हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्होंने ये सैनिटेशन के बारे में पूरे कंट्री को बताया कि हमारे देश में कोई भी चीज वेस्ट है ही नहीं, अगर उसको थोड़ा लंबा देखे, ट्रीट करे तो इन्वेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो सफाई विद्यालय के माध्यम से ये शुरू हुआ। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने रिक्वेस्ट किया कि ईश्वर भाई जी ये बात को और आगे ले जाना है, टॉयलेट एक्टिविटीज को। तो ईश्वर भाई जी ने वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ दोनों के साथ रह के रूरल एरिया में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का ट्रेनिंग एंड एक्टिविटी शुरू किया। और मैंने 94 में ईश्वर भाई जी को ज्वाइन किया था। और 94 में ज्वाइन होने का भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था। एक्चुअली मैंने कॉलेज जब किया 91-92 में, तो मैं एनएसएस का पूरे स्टेट का बेस्ट लीडर का अवार्ड मुझे मिला था, पूरे गुजरात स्टेट का बेस्ट अवार्ड। तो जब फर्स्ट प्राइज मुझे मिला तो ईश्वर भाई जी वहां पे थे। और उसी दिन ईश्वर भाई ने बोला कि यार आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिटी के साथ लायजनिंग आपका बहुत अच्छा है, आप मेरे ईएसआई में मेरे साथ आ लो। मैंने पूछा कि सर करना क्या है? बोले हम टॉयलेट अवेयरनेस करेंगे। मैंने बोला करना ही नहीं है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था पहली बार। और 92 में कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने बीएड किया, बैचलर इन एजुकेशन। और बीएड करने के बाद मैं एक स्कूल में टीचर भी बन गया और मैं टीचिंग करता था। 1 साल मैंने स्कूल में टीचिंग किया और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर था स्कूल के बच्चों का मैं। और बच्चे, मैंने एक भी दिन पूरे साल में एक भी प्रॉक्सी पीरियड मैंने छोड़ा नहीं था। एक भी जो बड़े हॉलीडेज है उसको छोड़ के एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया था मैंने। और अगर कोई भी टीचर अगर लीव लेना चाहता था तो पहले वो मेरी परमिशन लेता था, यार तू मेरा काम कर लेगा ना? तो बोले देन आई विल अप्लाई फॉर लीव। तो मैंने काम किया। मगर उस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशन आई कि जब इंटरव्यू के बाद में परमानेंट आपको अपॉइंटमेंट देना है तो उन्हें थोड़ा कुछ उनका मालाफाइड इंटेंशन जैसा कुछ आ गया बीच में, तो मैंने वो टीचिंग वाला छोड़ दिया। और मेरे जो एनएस के प्रोफेसर थे, मैं उनके घर मिलने गया और प्रोफेसर साहब बोले कि ईश्वर भाई तुझे अभी भी याद करते, चलो मिलने जाना है। हमने बोला चलो चलते हैं। और मैं ईश्वर भाई के पास मिला, मेरे प्रोफेसर खुद मुझे लेके आए थे, ईश्वर भाई के हाथ में मेरा हाथ दे दिया वहां पे और बोला कि आज से आपका हो गया। ये 94 से स्टिल टुडे 2021 ये हमारी जर्नी चालू है अभी भी। और हमारा सबसे बड़ा काम कम्युनिटी के साथ रेपो बिल्डिंग करना है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट कैसे बढ़े। और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कोई लंबा लंबा सिस्टम नहीं करना है, बस प्यार से मिलना है, प्यार से काम करना है, लोगों के साथ रहना है और जो वहीं पे वो खाना दे वो खाना खाना है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस दिल से मिलना है और काम करना है। तो ऐसे करते करते हमारी ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में पूरे स्टेट का, पूरे कंट्री का मैंने विजिट किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दोनों के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का एक पूरा कमेटी है। वो कमेटी में भी ईएसआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं वहां पे अभी भी काम कर रहा हूँ।
तो 2 कमिटी में रहने से पूरे कंट्री का व्यू भी मिलता है, पूरे कंट्री के एक्सपर्ट के साथ मिलने का मौका मिलता है, पूरे कंट्री के जो काइंड हार्टेड पीपल है उनसे भी मिलने का मौका मिलता है। तो हम बोलते हैं ये कनेक्टिविटी हमारी लाइफ बढ़ाती है। तो ईएसआई के साथ रह के हमें कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं अभी। और गुजरात में हम बोलते हैं कि कनेक्टिविटी अगर बढ़ गई तो आपको रोटला और ओटला मतलब खाना और शेल्टर दोनों इजीली मिल जाएगा, तो तीसरा हमें कुछ चाहिए ही नहीं फिर। और ईश्वर भाई ने उस टाइम पे एक गोल्डन रूल दिया था मुझे। मैंने एक गांव में गया था टॉयलेट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमको ये कुछ नहीं करना है। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया कि सर ये लोग समझते नहीं, कुछ मानते नहीं, और इनको कुछ देना ही नहीं है। ईश्वर भाई ने मुझे बोला, बेटे देखो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डोंट एंटर इन एनीबॉडीज माइंड। बोले किसी के दिमाग में मत घुसो। मैंने बोला तो सर क्या करना है? बोले कोशिश करो कि किसी के हार्ट में आपको एंट्री मिलती है क्या? मैंने बोला अगर हार्ट में एंट्री मिलेगी तो क्या? बोले अगर हार्ट में एंट्री मिलेगी तो एक इंटरनल टनल है जो माइंड तक लीड करके जाती है। तो मैंने बोला सर अगर ये टनल यूं जाती है तो ऊपर से नीचे भी आ सकती है ना? तो ईश्वर भाई ने, नो सॉरी, ये वन वे है। तो हार्ट से माइंड तक जा सकते हैं, माइंड से हार्ट तक नहीं जा सकते। क्योंकि अगर किसी के माइंड में घुस गए ना तो डाउट क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन क्रिएट्स होते हैं, ट्रस्ट की बात आती है। मगर बाय हार्ट अगर किसी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर नो क्वेश्चन, बस साथ में निकलना है और कुछ नया करना है। तो बाय हार्ट जो काम करने का बड़ा फंडा है वो ईश्वर भाई के साथ रह के हमको सीखने का मिला। और यंग जनरेशन को, पूरे वर्ल्ड की यूथ टीम को जोड़ने का काम ईश्वर भाई के बाद में उनके सन जयेश भाई ने पकड़ लिया है। और जयेश भाई तो हर बार बोलते थे कि कुछ भी करो मगर सबसे पहले प्यार करो। कुछ भी करना है तो करो मगर सबसे पहले लोगों को प्यार करो, एनिमल्स को प्यार करो, बर्ड्स को प्यार करो, इंसेक्ट को प्यार करो। सबसे साथ अगर प्यार में रहोगे तो आपको वही वापस मिलेगा। तो एक बार किसी यूथ टीम ने बोला था कि सर ऐसे कैसे होता है? बोले आई विल गिव यू वन बेस्ट एग्जांपल। अगर कोई बंदा परफ्यूम का बिजनेस करेगा तो वो क्या देगा बताओ? बोले वो फ्रेग्रेंस देगा। अच्छा मान लो किसी बंदा कोयले का बिजनेस करता है, कोल का, तो वो क्या देगा? बोले वो ब्लैक कलर देगा। तो बोले जो काम हम करते हैं वही लोगों को दे सकते हैं और वही चीज हमें वापस भी मिल सकती है। तो जयेश भाई के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड की यूथ के साथ प्यार बांटने का काम अभी चल रहा है। और अभी आपने जो बोला मूव्ड बाय लव, तो प्यार के बिना तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे स्कूल, सबसे क्या कॉलेज, अच्छा लगता टीचर, है कि जब आप लोग अरे यूथ के साथ काम करते हो ना तो हाँ अंतर्बाह्य स्वच्छता होती है। जैसे हम हाँ बाहर का हाँ हाँ वातावरण साफ करते हैं, ये हम अंदर का वातावरण भी, आप हमें चेतना देते हो कि अंदर का वातावरण भी साफ हो। उसके बारे में एग्जैक्टली जरूर एग्जैक्टली, बताना सर। बहुत अच्छी बात। देखिए बाहर की सफाई की जो बात करी ना, वो लोगों को दिखती है दिखती है। कि भाई हाँ ये एरिया साफ है। मगर जब अंदर की सफाई आती है ना, वो दिखती नहीं है, वो हम्म। एक्सप्रेस होती है। हम्म। वो उसको हम फील कर सकते हैं कि मुझे किसी के पास कोई बायस नहीं है, सबके हम्म। साथ मुझे प्यार है, सबके साथ मेरा दोस्ती है, सबके साथ मेरा डीप बॉन्डिंग है। हम बोलते हैं ना डीप टाई वाला, बोले सबके साथ है। क्योंकि हम मिलते क्यों है? शायद हमारा हिंदू जो माइथोलॉजी है वो ये भी बताता है कि शायद पिछले जन्म में हमारा कोई कनेक्शन था, इसीलिए इस जन्म में हम वापस मिले हैं। तो शायद हमारा जो कोई फ्रेंड मिलता है तो कुछ पिछला कुछ बाकी है पीछे का, तो अभी हम उसको रिकनेक्ट करके और आगे बढ़ेंगे। हम ट्रस्ट क्यों ना करें? किसी के साथ ट्रस्ट करने से अगर उनके चेहरे पे स्माइल आती है तो ये तो हम बोलते हैं कि स्माइल कंटीजियस होना चाहिए, एक बंदे से लेके 10 बंदे तक आगे जाना चाहिए। तो ये ट्रस्ट मिला के हम लोग गांव में काम करते हैं। और गांव में क्या होता है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो प्यार से मान जाते हैं।
उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो लोग आपकी बातें नहीं सुनते, वो लोग आपकी आंख में देखते हैं। और जब आपके वर्ड्स खत्म हो जाएंगे और आपके आंख में से प्यार देखेंगे, वो बोलेंगे सर छोड़ो, आपने जो बताया मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मगर आपकी आंखें बोल रही है कि कुछ कर सकते हैं। तो जो प्यार बांटने का काम लोगों के पास से हम सीखते हैं, वो उनको इंटरेस्ट ऐड करके वापस देते हैं हम लोग, और कुछ करना नहीं है। तो यही काम लोगों के पास सीखते हैं और करते रहते हैं, है ना। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं हर बार आता हूँ ना, वो जो जी आपने वातावरण रखा है इतना सुहावना है। तो हाँ मैं हाँ चाहता हूँ आपने कोई नया एक वीडियो एक शॉर्ट दिखाया है, मैं हाँ वहाँ 6 महीने नहीं आया हुआ, ऐसा लग रहा है मैं घर से बाहर निकाला गया 6 महीने। अरे ये कोविड की वजह से मैं अमेरिका हाँ गया था, फिर वापस आया तो ये कोरोना की वजह से मैं आ नहीं सका। तो देखे जी 1 मिनट वो वीडियो, बहुत प्लीज बढ़िया प्लीज। लगा मुझे तो। ये हाँ हमारे बताना। कैंपस का एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेस है, कि जहाँ पे एकोमोडेशन है, एकदम लश ग्रीन गार्डनिंग है, और बहुत अच्छे मोर देन 1000 अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के ट्रीज हमारे पास है। तो ये सभी हमारे एकदम नॉबल फ्रेंड है। और अभी का सीजन एकदम मस्त मानसून है, तो देखो एकदम रिच मानसून में सभी प्लांट्स एकदम हैप्पी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट में है। तो हम बोलते हैं कि हमारे कैंपस में एक भी पेड़ का पत्ता अनहैप्पी कंडीशन में नहीं है। तो ये एविडेंस है इसका कि ऑल आर लिविंग इन ए हैप्पी मूड, हाँ हाँ। है ना। अभी और आपने बोला कि ये सही कि कैंपस में मजा आता है। हाँ हाँ उसका उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम मानते हैं कि कैंपस में जो कोई आता है वो एकदम डिवाइन सोल है। क्योंकि जो हमारे पास आता है, शायद कोई ऊपर वाले ने हमें इनके साथ कनेक्ट किया है। तो हम कोशिश करें कि जो हमारे यहाँ आता है उनको हम बेस्ट से बेस्ट क्या ऑफर करें। तो सबसे पहला, हम अच्छा सा बाय हार्ट वेलकम करें, एक अच्छा सा स्माइल दे, और उनको फील कराए कि दिस इज योर अनदर होम अपार्ट फ्रॉम योर प्रीवियस होम। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ आते हैं उनको होम मिल जाए घर से दूर आने के बाद में, तो ये नया घर मिलता है। और एनवायरनमेंट एकदम इको फ्रेंडली है, जहां हम किसी भी पेड़ पत्ते को तोड़ने की कभी बात ही नहीं करते। और कभी कोई पत्ता अगर हमारे सर पे लगता है तो हम मानते हैं कि ये कोई फोर फादर ने हमें ब्लेसिंग दिया है। तो पत्ता भी खुश, हम भी खुश, एनवायरनमेंट भी खुश। और एनवायरनमेंट में अभी तो मोर देन 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स कैंपस में आ गए हैं, और हम लोग सब साथ में रहते हैं, एवरीडे एंजॉय करते हैं और बर्ड चांटिंग करते हैं। तो हम कोई मेडिटेशन वाला कैसेट नहीं लगाते, उनका चांटिंग सुनते सुनते मेडिटेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई। और दूसरा, पूरी इकोसिस्टम में जितने भी लोग काम करते हैं, वहां पोजीशन हायरार्की जैसा नहीं है कि भाई ये आपका जॉब वर्क है, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल गिव यू पेनल्टी। हमारे यहाँ पेनल्टी जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपने नहीं किया तो कोई रीजन होगा, डाउट नहीं है, कोई दूसरा बंदा कर लेगा। तो कोई काम पेंडिंग नहीं रहता है, और प्यार से काम भी हो जाता है। तो पूरा कैंपस उसी हिसाब से आगे चल रहा है अभी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार जब आता हूँ ना तो ऐसा लगता है सच्ची में मायके आ गए। जी और एक तो स्वच्छ अरे वाह। वातावरण है, बट सबसे ज्यादा अच्छा है कि स्वच्छ दिल भी है। और हाँ हाँ अनेक टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं। ये तो अपना इंटरनेशनल पूरे दुनिया से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स भी, जी जी जी। सीनियर भी, मेरे जैसे लोग भी आते हैं। और हम साथ में बैठ के साथे जमिए, साथे करिए, सारा काम साथ में सब कुछ होता है। सारा काम हाँ मुझे बहुत सब अच्छा होता लगता है। है। और उसके साथ साथ आप हाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स का ट्रेनिंग, जो स्वच्छता के वर्कर्स का ट्रेनिंग हाँ सब हाँ। करते हैं, उसके बारे में कुछ जिक्र कीजिए सर। बहुत अच्छी बात। देखो, ईश्वर भाई जी ने हर बार बोला था कि ये इंस्टीट्यूट लंबे समय तक चलेगा। और ईश्वर भाई ने उस टाइम पे बोला था कि अगर मैं रहूं या ना रहूं, आपको सबसे पहले टीचर, उसके बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर,
और उसके बाद में बोले थे स्कैवेंजर और स्वीपर, इन लोगों के लिए परमानेंट परमानेंट कहीं से भी डोनेशन लेके आओ, मगर इनके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट निग्लेक्टेड कॉर्नर में से ये लोग आते हैं कि जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है ज्यादा, इनके ऊपर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है कि उनकी हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचा जाए, उनके एजुकेशन के बारे में सोचा जाए, उनका मोटिवेशन एंड लीडरशिप के बारे में कुछ सोचा जाए। लंबा कोई नहीं सोचता, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो गया, टेम्पररी फिनिश, पेचवर्क के जैसा होता है। तो ईश्वर भाई जी ने रिक्वेस्ट किया था पूरी टीम को, बिफोर ही पास्ड अवे उन्होंने हमको ये बोला था कि इनके लिए काम करना है। तो ईश्वर भाई के जाने के बाद में 2011 में हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग और मीटिंग करके आंगनवाड़ी वर्कर्स का ट्रेनिंग हमारे कैंपस में लिया। और आंगनवाड़ी वर्कर इसलिए कि आंगनवाड़ी वर्कर छोटे छोटे इन्फेंट बच्चों से लेके एडोलेसेंट गर्ल के साथ काम करती है, लैक्टिक मदर्स के साथ काम करती है और प्रेग्नेंट मदर के साथ काम करती है। मतलब कि पूरी कम्युनिटी में से मोर देन 70% पॉपुलेशन आंगनवाड़ी के साथ कनेक्टेड है। और आंगनवाड़ी वर्कर अगर प्योर पॉजिटिव माइंडसेट वाली हो गई तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन 70% कम्युनिटी में आगे बढ़ेगा। और जैसे बोलते हैं ना कोरोना में हर्ड इम्यूनिटी, बोले 50% पॉपुलेशन में ये एंटीजन डेवलप हो गया और हर्ड इम्यूनिटी आ गई, बोले टेंशन नहीं करना है। तो आंगनवाड़ी में तो हम 70% कवर करते हैं। तो प्यार बांटने का सबसे बड़ा टूल हमारा आंगनवाड़ी वर्कर है। और आंगनवाड़ी वर्कर जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आती है तो हम फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डे, फर्स्ट इंट्रो में उनको बोलते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग सेंटर जरूर है मगर ये शेयरिंग सेंटर है। यहाँ आपके दिल की बात आप शेयर कर सकते हो, आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस आप हमें शेयर कर सकते हो, आपके दिमाग में अगर कहीं कोई गुस्सा है, अगर कहीं बहुत नफरत है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि जब तक वो अंदर वाली टाई खुलेगी नहीं तब तक वो ट्यूमर बन सकती है। तो उनके साथ रहते बाय हार्ट शेयरिंग कैसे बढ़े उसके ऊपर हम काम करते हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर जो छोटे बच्चे से लेके पूरी मदर फेमिनाइन ग्रुप के साथ काम करती है, वहां सबसे बड़ा चेंज अगर कोई है तो बाय हार्ट काम करने का है। तो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर बहन अगर मोटिवेटेड है, अगर वेल लर्नेड है, वेल अवेयर है, तो वो जाके 70% पॉपुलेशन को मूव कर सकती है। और अगर 70% पॉपुलेशन हमारे फेवर में आ गया तो 30% में बाकी 15% तो अपने आप आ जाएगा। और बाकी 15% जो रोडेंट है, हम जिसको फीलिंग में बोलते हैं ना इनर्ट मटेरियल जैसे जो है, उनका हमें टेंशन नहीं करना है, क्योंकि 100% में से 85% तो हमने कवर कर लिया है। और ये हमारा लाइव एक्सपीरियंस रहा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर ने हमारे यहाँ ट्रेनिंग ली है उनके गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम हाई लेवल पे है। वो बच्चों के साथ एकदम मस्त हैप्पीली शेयरिंग करती है, बच्चों को एक्सपीरियंस के साथ वो पढ़ाती है, एंजॉय कराती है। एडोलेसेंट गर्ल के साथ वो अपनी एक बिग सिस्टर के रोल वो करती है वहां पे, वो टीचर नहीं रहती वहां पे। वो बोलती है कि हम टीचर भी नहीं, हम प्रीचर भी नहीं, हम इनकी एल्डर सिस्टर है। तो एडोलेसेंट गर्ल्स को जो इश्यूज है उनमें सबसे बड़ा फायदा ये हमारी आंगनवाड़ी वर्कर देती है। जो प्रेग्नेंट मदर है उनको भी बहुत सारे इश्यूज है, उनको मेंटल स्टेटस का इश्यूज है, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है, उनको शायद पता भी नहीं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर उनके साथ एक बैकबोन सपोर्ट बनती है। और जो लैक्टिक मदर है उनके साथ पोस्ट नेटल केयर, नियोनेटल केयर के साथ जो जो बातें आती है वो सब वो समझाती है। तो आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आंगनवाड़ी वर्कर के जैसे हम स्कूल टीचर के साथ शेयरिंग करते हैं, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर के साथ शेयर करते हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिव वाइब्स कैसे आगे बढ़े। तो ये काम हमारा अभी बहुत दिल से चल रहा है। नो डाउट ये लॉकडाउन कोरोना के कारण अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, वैसे भी हमें ये फास्ट मूवमेंट में स्लो डाउन करने की जरूरत थी, हम लोग बहुत आगे निकल गए थे शायद।
तो नेचर ने बोला कि यार प्लीज टर्न बैक, वापिस आओ। टेक सम रेस्ट, बी ए रिजुनेट एंड देन मूव अहेड। तो शायद ये अभी पोज का टाइम आ गया है, तो हम पोज मोड में है अभी, मगर दिल से एवरी डे हम इनर स्पेस हमारी कैसे डेवलप हो उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं हम लोग। या सचमुच इनफैक्ट मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कैंपस को। एंड मुझे पता है क्या हाँ अच्छा लगता है देवेंद्र जी, देवेंद्र भाई जी। आप लोग सब ये जो दो तीन जो ट्रेनिंग साथ में होते हैं, एक तरफ से हाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स का ट्रेनिंग होता है, कभी कभी बहनें आती हैं जो सैनिटेशन वर्कर्स होती है, और ये यूथ आती है, एंड हाँ अनेक लोग आते हैं जो मूड बायलॉग वर्कशॉप के लिए। तो यूजुअली मेरा वॉलंटियरिंग मूड बायलॉग के लिए होता है, पर आपने जी। बार बार बुलाए चलो हम गरबा साथ में करते हैं हमेशा। हाँ तो हाँ हाँ गरबा में हम लोग सब साथ में मिलते हैं, मुझे तो बहुत शौक है। तो ये हाँ आंगनवाड़ी बहनें और सैनिटेशन की बहनों के साथ हम सब साथ में जब गरबा करते हैं तो हाँ। एक जात मिलन होता है। और फिर ये लोग सही में। व्हाट्सएप कैसे यूज करने का, या कभी हाँ शेयरिंग होती है फोटोज की, वीडियोस की, या हाँ मोर रिसेंटली जो आपने शुरुआत की थी कि उनको अंग्रेजी सिखाना है। एंड हाँ। जैसे आपको पता है आप लोगों ने जो ट्रेनिंग दिया इन सबको, इनके बच्चे भी हाँ काफी हिंदी इंग्लिश सीखते हैं स्कूल में जाकर। जी। तो मैं हाँ बोलता हूँ आप अपने बच्चों के साथ कैसे, आप अपने बच्चों को टीचर बनाओ और उनसे राइट। अंग्रेजी सीखो, उनसे हिंदी सीखो। અને તમે મને गुजराती सिखाड़ो છે, सिखाड़ो। आप मुझे गुजराती सिखाओ और मैं आपको सही। अंग्रेजी सिखाऊं। वो बोलते, राइट राइट। वो हमेशा मुझे बोलते हैं अरे अंग्रेजी तो बहु हार्ड છે, मैं बोलता गुजराती बहु बहु मुश्किल છે, મને નથી खबर। तो मस्ती मस्ती में हम लोग गाते हैं, सही में। हंसी मजाक करते हैं। ये जो बॉन्डिंग आपने बनाया है हाँ अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज, चाहे हाँ। सैनिटेशन कम्युनिटी हो, टीचर कम्युनिटी हो, आंगनवाड़ी कम्युनिटी हो, यूथ कम्युनिटी हो, वो बहुत बढ़िया है। सही एंड में। ये ऐसे मैं सवाल ये होता है कि ये ऐसा कुछ प्लान्ड ऐसा नहीं था, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनिकली हो रहा है, यस। ऐसा मुझे लग रहा ये है मैं ना। एक बात शेयर करना चाहूंगा हाँ जी। कि जब हम लोग काम करते थे ना ये सैनिटेशन के बारे में, टॉयलेट के बारे में, हम बहुत सारे रूरल एरिया में विजिट के लिए जाते थे। हाँ और जब विजिट करते थे तब वहां से लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होता था। हाँ। और उस टाइम पे जो हमको एक्सपीरियंसेस होता था, तो हम बोलते थे कि ये एक्सपीरियंस को और इम्प्लीमेंट लेवल पे कैसे आगे ले जाए, और उसको बाय हार्ट कैसे स्केलेबल बनाए हम लोग, उसको और आगे मतलब कि बड़े तौर पे उसको ले जाए। एक गांव में मैं गया था, एक एडोलेसेंट गर्ल्स बेटी लड़की मुझे मिली और मुझे बोली कि सर आप अर्बन एरिया से आते हो, क्या आपके पास कोई ऐसा मेडिसिन है कि हम्म, अगर हम लोग रात को ले ले तो सुबह में टॉयलेट के लिए ना जाना पड़े। मैंने बोला बेटा ऐसा तो कोई मेडिसिन है नहीं, मगर आपने क्यों पूछा मुझे बताओ जरा, थोड़ा शेयरिंग करते चलो, अपने बात करते हैं। और वो बेटी ने मुझे बोला कि सर एवरी डे अर्ली मॉर्निंग आई हैव टू गो फॉर डेफिकेशन, बट व्हेन आई गो फॉर डेफिकेशन आई एम क्राइंग। और मैंने बोला बेटा तुम क्यों रोती हो, बताओ आपको कॉन्स्टिपेशन है क्या, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। बोले नहीं सॉरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे घर पे टॉयलेट नहीं है। मैंने बोला फिर क्या करते, बोले टॉयलेट नहीं है तो मुझे दूर दूर तक जाना पड़ेगा, और जब मैं दूर जाऊंगी तो मेरे दिल में दिमाग में डर रहता है कि कोई एनिमल ना आ जाए, कोई इंसेक्ट बाइट ना कर ले, या कोई मिस्टीरियस पर्सन वहां पे बाइक या कुछ व्हीकल लेके ना आ जाए। बोले मुझे डर रहता है वहां पे, और जब डर डर के मुझे वहां जाना पड़ता है तो आई हैव सीवियर पेन इन माय स्टमक, हम्म, and I back home with this pain, and with this pain I have to go to school. और जब मैं स्कूल जाती हूँ ये पेन लेके, तो मेरा पढ़ने का कोई मूड नहीं होता है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मगर हाउ कैन आई गेट रीड फ्रॉम दिस सीवियर पेन। तो हमने वो बेटी को बोला बेटे तेरे लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, अगर तू हमारी एम्बेसडर बन जाए पूरे गांव के अंदर, तू हमारी लीडर बन जाएगी, तो शुरुआत आपके घर से करते हैं और फर्स्ट टॉयलेट आपके घर पे बनाते हैं। और वो बेटी के घर पे हमने फर्स्ट टॉयलेट
हमारे जो शेयर एंड केयर फाउंडेशन जो यूएस में है, वो हमारे बहुत अच्छा सपोर्टर है, उन्होंने हमें फंड दिया था। तो शेयर एंड केयर के जो लीडर्स है, उन्हीं के गांव में हमने ये फर्स्ट टॉयलेट बनाया। और फर्स्ट टॉयलेट बनने के बाद आफ्टर 15 days वी विजिटेड दिस हाउस एंड मेट द एडोलेसेंट गर्ल, और वो बेटी हमको आके एकदम मस्त हक कर दिया, और बेटी ने बोला कि सर मेरा पेन डिसअपियर हो गया, क्योंकि आई हैव माई ओन डिग्निटी एंड आई हैव माई प्राइवेट रूम। मतलब कि ये टॉयलेट जो आपने दिया, तो मेरी प्राइवेसी, मेरी डिग्निटी, मेरा मूड, मेरा पेन सब यहाँ पे ओके हो गया। बोले अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बेटी ने जो ये काम उठाया, तो नेक्स्ट टाइम हमको करीबन 7-8 एडोलेसेंट गर्ल्स ने अप्रोच किया कि सर वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम बट वी आर नॉट वोकल, तो प्लीज हेल्प अस। तो हमने एक बच्ची को लेके वो 7 लड़कियों को जोड़ के पूरा ग्रुप बना दिया, और पूरे गांव में हमने 370 टॉयलेट हमने बिल्ड किया वो गांव में। अब देखिए 370 टॉयलेट करने का या कंस्ट्रक्ट करने का हमारा कोई गोल नहीं था, मगर वो एक बेटी जो मिली जिसने हमारे अंदर की बात को, हमारी विजन को, हमारी एक्टिविटी को, हमारे पैशन को इग्नाइट किया, तो उसकी वजह से वो पूरे गांव को 370 टॉयलेट मिला, और आज पूरा गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। तो ये मौका मिलता है हमें लोगों के साथ सीखने का। एंड मुझे सचमुच अच्छा लगता है कि जब भी मैं वहाँ आता हूँ तो अनेक अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। जैसे एक बात बताता हूँ, लास्ट ईयर जब मैं आया था, लास्ट ईयर महात्मा गांधी बापू के बर्थ की 150th एनिवर्सरी थी, आपको याद होगा। तो तब जयेश भाई ने हमको सबको और आप सब ने हमें बताया, याद दिलाया था कि एक कोई भी एक चीज 100-150 बार करो उनकी याद में। पूरा साल भर है, साल भर में कोई भी एक चीज, एक छोटी सी चीज 150 बार करो। तो मैं तभी ट्रेनिंग में आ रहा था कि लीडरशिप ट्रेनिंग, डांस ट्रेनिंग, पता नहीं मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा कि मैं 150 ट्रेनिंग्स कर दूंगा। एंड जब मैंने सोचा, बोलने के बाद मैं सोच रहा 150 ट्रेनिंग में कैसे करूंगा सिर्फ 350 दिन में। एंड ये बड़ा टास्क है। यू वोंट बिलीव कितना चमत्कार हुआ। वहां पर थोड़े लोग बैठे थे, आदर्श अहमदाबाद के लोग, तो मुझे लिए 3 महीने में आदर्श अहमदाबाद के साथ काम किया। 100 ट्रेनिंग तो वही हो गए 3 महीने में, हर दिन में 3-3 ट्रेनिंग कर रहा था। फिर और आए थे क्या अशरफ फाउंडेशन के लोग बाद में, और अनेक लोग, मुझे यहाँ वाला पूरा भारत दर्शन हुआ मेरा। कितनी छोटी सी चीज, समन्वय जो आपका ट्रेनिंग था जिसमें अनेक एनजीओ के लोग आए थे, समन्वय में मैं भी शामिल था। मेरी तो ऐसे, मैं अकेला एनजीओ, मतलब मैं एनजीओ में मैं कंसल्टेंट हूँ, एंड मुझे बहुत शौक है कि मैं छोटी छोटी चीजें करता रहूँ। तो मैं पूरा साल ऑक्यूपाइड हो गया, एंड इतना 150 का टारगेट था, कुछ 250 तो हो गए, 250 तो एक ही साथ में। और अभी भी चल रहा है, अभी तो दुनिया भर चल रहा है। लेकिन ये जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ये अंतर्बाह्य स्वच्छता होता है। तो मेरे मन में जो ये होता था कि मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, सचमुच कर सकता हूँ या नहीं, वो बढ़ गया है। एंड इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, ये जो मैं सीरीज कर रहा हूँ ना, वहां से कोई पाकिस्तान के बंदे ने देखा था, जो अमेरिका में मुझे मिला था, कि कैसे विनोबा भावे और गांधी के प्रिंसिपल्स पे अंतर्बाह्य स्वच्छता करते करते ये आदमी ट्रेनिंग्स करता है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच कर बोले कि इंडिया में एटलीस्ट अंग्रेजी बोलने वाले काफी लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में नहीं है, तो आपने कभी सोचा है कि हम पूरे एशिया के लिए करें? सोचा तो नहीं था, बोल रहे तो कोशिश करेंगे। तो वैसे ये डायलॉग शुरू हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एंड धीरे धीरे फिर टर्की, सऊदी अरेबिया, फिर मैंने बोला चलो पूरी दुनिया के साथ करते हैं, फिर अपने भारतवर्ष में आ गया मैं। कितनी छोटी सी बात बट कितना बड़ा हो गया। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ उस बारे में। और ऐसे आपके बहुत सारे किस्से होंगे, निमेश निमो पटेल, बहुत सारे। हाँ जी, देवेंद्र जी, और कोई किस्से सुनाइए। अच्छा,
एक और बात बहुत सुंदर याद आ गई, आपने हाँ। अंतर्बाह्य स्वच्छता की बात फिर से याद कराई। लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो इंडिया में होता है, इलाहाबाद का कुंभ का मेला। कुंभ मेला, हाँ। तो कुंभ का मेला लगा था लास्ट ईयर, और ऋषिकेश में एक स्वामी जी है, चिदानंद सरस्वती जी, उन्होंने हाँ। हमें इनवाइट किया कि कुंभ के मेले में हमारे साथ जुड़ जाओ, और यहाँ सैनिटेशन लेवल को हम एक एक्सट्रीम लेवल पे आगे ले जाना चाहते हैं। और हमने इलाहाबाद के कुंभ के मेले में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम टॉयलेट कैफेटेरिया इंस्टॉल किया। ओह माय गॉड। और टॉयलेट, ये टॉयलेट यस, कैफेटेरिया और आपको टॉयलेट एक्सप्लेन कैफे करना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत सुंदर, ज्यादातर बहुत लोगों ने सुंदर। सुना ही नहीं होगा। उसमें क्या था, हाँ, एक्चुअली नर्मदा और गंगा और जमुना सरस्वती तीनों नदी का वहां रिवर संगम होता है, और वहां पूरी दुनिया के लोग स्नान के लिए आते हैं कि तीनों नदी का संगम के स्नान से हम डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर उस टाइम पे ये गंगा के बैंक, रिवर बैंक के ऊपर हमने पूरा एक टेबल बनाया और सिटिंग अरेंजमेंट में टॉयलेट की सीट लगा दी। तो टेबल तो है, टॉयलेट की सीट पे बैठना है और चाय नाश्ता करना है, मगर टॉयलेट की सीट पे हमने ग्लास भी लगा दिया था, क्योंकि एक बड़े स्वामी जी आए, बोले यार यहाँ खाएंगे और जाएंगे, गंदा लगता है। मैंने बोला सर यहाँ खाने का है, जाने का कुछ नहीं है, क्योंकि बीच में ग्लास लगा दिया है। तो बड़ा मजा भी आ गया। और बहुत सारे संत लोग बोलते थे कि आप हमें टॉयलेट पे बिठा के हमारा अपमान करते हो। तो मैंने बोला वेट 1 मिनट, मैं चिदानंद मुनि महाराज को बुलाते हूँ, जो पूरे इंडिया के संत के एक लीडर है, और मुनि महाराज को बोलता था कि मुनि महाराज आज आपने चाय नहीं ली, प्लीज आप ज्वाइन करो। और मुनि महाराज खुशी खुशी बोलते थे यार बेटे मुझे चाय ले, आज तो मैं अलग टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठूंगा। टॉयलेट का सीट गंदा नहीं है, हमारी सोच गंदी हो सकती है। सोच गंदी है। तो टॉयलेट की सीट अगर हम मेंटेन करें तो एकदम नीट एंड क्लीन मस्त हो सकती है। ये बात इलाहाबाद के कुंभ के मेले में बताया, और पूरे वर्ल्ड की जितनी न्यूज एजेंसी है उन्होंने विजिट किया कि प्लीज गिव मी वन बाइट अबाउट टॉयलेट कैफेटेरिया, ये क्यों बनाया, कैसे बन रहा है, कैसे रन हो रहा है। और ये पूरे इंडिया की हिस्ट्री में लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम कुंभ के मेले में टॉयलेट कैफेटेरिया हो गया। और बहुत एवरी डे, बढ़िया। और एवरी डे मोर देन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड विजिटर्स आते थे। सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट टी एंड बिस्कुट्स ऑफर करते थे, मगर शर्त एक कि टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठो, उसके बाद में चाय मिलेगी। और ये उसके बाद में एक बड़ा मजा आ गया, पूरे यूपी में से मोर देन 5,000 यूथ डेटॉल कंपनी ने उनको इनवाइट किया था वहां पे। अच्छा। और डेटोल ने बोला कि ये सभी वॉलेंटियर है, इनके साथ इंटरेक्शन करके इनको सैनिटेशन अवेयरनेस के ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं सबको। एंड दे ऑल आर वॉलेंटियर, तो दे विल बी इन्वॉल्व बाय हार्ट। बस आप उनमें क्या बेस्ट कर सकते हो। तो मुनि महाराज के साथ रह के हमने एक अच्छा सा स्लोगन दिया कि हम लोग यहाँ कुंभ में आए क्यों हैं, गंगा का पानी स्नान करने के लिए। तो चलो आज एक मौका ऐसा है कि हम गंगा माँ को स्नान कराए। अब ये तो बात उल्टा हो गया, तो सभी लोग टेंशन में आ गया कि गंगा मैया को कैसे स्नान कराए। बोले एक काम, अगर रास्ते में कोई भी कचरा पड़ा है, रास्ते में पॉलीथीन बैग पड़ा है, रास्ते में कागज पड़ा है, उसको उठा लेंगे और गंगा मैया को बोले कि माँ थैंक यू, ये आपको हम डेडिकेट करते हैं, मगर उसको निकालना है प्रॉपर वे में, उसका डिस्पोजल प्रॉपर वे, उठाने का काम हम करेंगे। और मान लो कि कोई बंदा कचरा फेंकता है, अगर हमने किसी को देख भी लिया तो उसको ब्लेम नहीं करेंगे, उसको डांटेंगे नहीं, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस उसको जाके नमन करेंगे, थैंक यू भैया आपने हमें मौका दिया, अगर आपने कचरा नहीं फेंका होता तो हम गंगा मैया को कैसे प्यार करते। तो थैंक यू, आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है। सिर्फ 2 दिन ऐसा किया, तीसरे दिन से सब न्यूज़पेपर में वायरल हो गया कि यहाँ पे ऐसे यंग पागल लोग हैं जो कचरा उठाने के बाद में कचरा डालने वाले को हक करते हैं, कचरा डालने वाले को प्यार से उसको प्रेम करते, उसको प्रणाम करते हैं। बोले यहाँ कोई डांटने वाला है ही नहीं। तो सिर्फ 2-3 दिन के बाद में
मैं करीबन 20 दिन वहां पे रहा, मगर पूरे हाँ। रिवर बैंक 42 किलोमीटर एरिया में एक भी जगह पे एक भी कचरा, एक भी पैकेट, एक भी पॉलीथीन मैंने नहीं देखा 20 दिन के दरमियान। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है हमारे लिए कि प्यार से अगर बढ़ते हैं ना तो जादू हो सकता है। ये इलाहाबाद का कुंभ का जो मौका है, तो आज भी चिदानंद मुनि जी याद करते और बोलते कि चलो दूसरा कैफेटेरिया कब बनाते हैं। एंड ऐसे चमत्कार रोज होते हैं। मैं कई यस। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को मिला था जो आते हैं देखने को, हाँ क्योंकि ईएसआई का आर्किटेक्चर बढ़िया ही है और उसके साथ पूरा सैनिटेशन सब कुछ साथ में इंटीग्रेटेड है। तो वो लोग भी आते हैं, कई लोग आते हैं देखने को आर्किटेक्चर और कहते हैं हाँ कि ये आप लोग क्यों आए हैं यहाँ। तो हम कहते हैं कि हम एक मूड बाय वर्कशॉप हो रहा है, तो बोलते हैं, हम बैठ सकते हैं वर्कशॉप में। फिर आप हाँ। लोगों से परमिशन लेते हैं, नेक्स्ट दिन हमारे साथ वर्कशॉप में जुड़ जाते हैं। वाह। ऐसे मैंने अनेक एवरी सिंगल टाइम जब भी मैं आता हाँ, हूँ सुगढ़ में, कोई ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी एक बहुत अच्छा मोमेंट हुआ है। आप राकेश भाई से मिले थे, हाँ जी। जो लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट बर्थडे करते के हैं। लिए, हाँ, हर बर्थडे के लिए हाँ, आते हैं। और और राकेश उनका भाई ने बर्थडे था रिसेंटली। हाँ यस, और राकेश भाई ने हमारे कैंपस में मोर देन 200 अननोन पीपल, मगर काइंड हार्टेड, एकदम मस्त लोगों को इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ दिया है। कैसे? उसमें कोई फिल्म मेकर है, कोई फिल्म आर्टिस्ट है, कोई ड्रामा मेकर है, कोई स्क्रिप्ट राइटर है, कोई बिल्डर है, कोई आर्किटेक्ट है। जिन जिन का बर्थडे है, राकेश भाई उनको सुगढ़ ले आके उनकी बर्थडे सेलिब्रेट सुगढ़ में करते हैं। और बोलते हैं कि ये मेरा बर्थ प्लेस बन गया है। तो बहुत बड़ी बात बहुत है। अच्छे अच्छे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं उसी हिसाब से भी। तो ऐसे हम्म। कनेक्टिविटी अगर हमारी बढ़ गई तो हम बहुत हाँ आगे जा सकते हैं। और ये बाय हार्ट, ना हाँ, कुछ दिल लेना से है कनेक्टेड है। ना कुछ देना है, बस बांटना है। यस। हाँ हाँ। एंड तो अभी इसके बहुत साथ मजा साथ करते हैं हम लोग। और एक मुझे अच्छा लगता है ईएसआई के साथ जो ये कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सेवा कैफे है और फिर मानव साधना हाँ है। हर एक अपना अपना कर्तव्य करते हैं और पर्यावरण मित्र है। तो ये सब एक पूरा हाँ इकोसिस्टम बन गया है कि जब भी हम आते हैं वर्कशॉप्स के लिए, सिर्फ ईएसआई में, ईएसआई हमारा घर बन जाता है, लेकिन उसके साथ हम हाँ साबरमती आश्रम भी जाते हैं, फिर पुराना सफाई विद्यालय देख लेते हैं, और इसके साथ हाँ मानव साधना जहाँ पर बच्चों के जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे हैं उनका एजुकेशन, और पीटीसी के ऑर्फनेजेस में, सब सब जगह रामापीना टेकड़ो, सब हाँ सब साथ में एक पूरा एक्सपीरियंस आता है। जितने भी इंटरनेशनल लोग आते हैं या इंडियन हाँ जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, उन हाँ। सबको ये अलग अलग में टूर दिया जाता है। वाह। तो ये सब किसने सोचा था सर? ये प्लानिंग कैसे हुआ इतना सारा कि ये धीरे धीरे बढ़ता गया? सर इसमें कोई प्लानिंग था ही नहीं, बस प्यार से शुरुआत हुई सफाई विद्यालय की, और सफाई विद्यालय के बाद में हो गया ईएसआई, क्योंकि हाँ। सफाई विद्यालय के बायलॉज में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का कोई क्लोज नहीं था। अच्छा। तो ईश्वर भाई ने बोला कि सफाई विद्यालय नो डाउट सैनिटेशन सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज के लिए है, अगर हार्डवेयर करना है तो आपको एक नया सेटअप डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर ईएसआई 1989 में बना, सफाई विद्यालय 67 में बना था। अच्छा, सफाई विद्यालय के बाद में ईएसआई बन गया। ईएसआई ने काम शुरू किया रूरल एरिया में जाके, तो और अर्बन में भी हम काम करते थे। तो अर्बन स्लम में क्या हमने देखा कि वहाँ पॉवर्टी भी है, बीमारी भी है, और लोगों में सैनिटेशन का भी ज्ञान नहीं है, कुछ करते हैं। तो ईश्वर भाई ने फिर से बोला कि भाई ईएसआई के बायलॉज में स्लम के बच्चों के साथ एक्टिविटीज करने के लिए कोई क्लोज नहीं है। तो आपको अगर यंगस्टर को काम करना है तो जयेश भाई, अनार दीदी, वीरेन भाई और वन्ना दीदी, ये चारों को बोला कि आप कुछ ऐसा सेटअप करो कि ताकि स्लम के बच्चों के साथ काम किया जाए। तो उसके लिए फिर अच्छा। मानव साधना शुरू हुआ। हाँ। और मानव साधना टिपिकली स्लम के बच्चों के साथ
स्लम के बच्चों का वेल बीइंग, उनका हेल्थ, उनका सैनिटेशन, उनका एजुकेशन, उसके ऊपर काम शुरू किया। अच्छा, मानव साधना का काम जब शुरू हो गया, उसमें से स्लम के बच्चों का था। काम करते करते स्लम की महिलाओं ने बोला कि भाई हमें भी इनकम जनरेशन एक्टिविटी में पार्ट बनना है, हमको जोड़ दो। तो मानव साधना ने चेक किया कि भाई हमारे क्लोज में विमेन एम्पावरमेंट वाली बात तो है, मगर उनको इनकम जनरेशन वाली एक्टिविटी हम लोग ऑफर नहीं कर सकते। तो उसके बाद में शुरू हो गया ग्रामश्री। और ग्रामश्री टिपिकली स्लम की बहनों को ट्रेनिंग कम एक्टिविटीज घर पे देती है। उस ग्रामश्री होने के बाद में लोगों ने बोला कि हमें कहीं बैठ के बात करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। तो बाद में शुरू हो गया सेवा कैफे। सही बात है। और ऐसे करके करके पूरा एक इकोसिस्टम बना हमारा। और तो पर्यावरण जैसे मित्र में कचरा भी निकालो और यस, उसमें और कचरे से एम्प्लॉयमेंट भी होता है, हाँ, पर्यावरण मित्र रिसाइकलिंग। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था कि जब हम स्लम में गए, एक बहन पूरा बोरा भर के कचरा लेके आई थी और उसने किसी वेंडर को पूरा मटेरियल सेल कर दिया, और वो वेंडर ने उसको लमसम पैसा देके भगा दिया। बोले बस आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता है, इतना ही कचरा मिलेगा आपको। और वो बहन बाहर आके रोने लगी कि मैंने अच्छा अच्छा क्वालिटी का कचरा कहीं से प्रोक्योर करके मैं लाई और यहाँ सेल किया, पैसा नहीं मिला। तब हमें लगा कि इनको अपने कचरे का सेग्रीगेशन करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पेपर का, वेस्ट पेपर का अलग रेट रहता है, वेस्ट पॉलीथीन बैग का अलग रहता है, वेस्ट ब्राउन बैग का अलग कॉस्ट होता है। अगर कोई एल्यूमिनियम या ब्रास कोई मेटल है तो उसका अलग रेट मिलेगा। तो उसको प्योर रेट मिलना चाहिए। तो उसी हिसाब से पर्यावरण मित्र ने सेग्रीगेशन प्लस ह्यूमैनिटी दोनों को जोड़ के ये पर्यावरण मित्र कंसेप्ट शुरू हुआ। और आज हमारे 5 अलग अलग पर्यावरण मित्र के सेंटर बन चुके हैं। ओह, यस, और 5 सेंटर में ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट दोनों का अलग सेग्रीगेशन हो रहा है। जो ड्राई वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग में जाते हैं, और जो वेस्ट वेस्ट है, जो वेट वेस्ट है, उसको हम कंपोस्ट करके टॉप क्वालिटी का वहां पे कंपोस्टिंग डेवलप करके उसको 20 रुपीज पर केजी, उसका ब्रांडिंग किया है सत्व नाम का, सत्व। अच्छा। तो वो सत्व अभी मार्केट में एकदम पॉपुलर हो चुका है। तो और एक एक बात स्टेप हम मुझे, और, हाँ, हाँ, एक स्टेप और आगे बढ़े इसमें हम लोग। अच्छा। हाँ और पता है मुझे एक और बहुत अच्छी बात लगी। एक तो ये सुगढ़ ने पूरे देश में, पूरे स्टेट में शुरुआत की थी। आई थिंक आउटसाइड गुजरात भी शुरू हो गया है, राइट? तो कि गांव गांव में जाकर सैनिटेशन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, उसके साथ मॉडल टॉयलेट्स, और अगर वो मानेंगे तो पूरे गांव का टॉयलेटरी का बंदोबस्त, ई टॉयलेट सब कुछ कर दिया। लेकिन इसके हाँ साथ एक और चीज मुझे अच्छी लगी, जब मैं 2 गांव में गया था, पुनाद्रा हाँ। और मारो लीलो लीलापुर, लीलापुर। अरे वाह। सर हाँ हाँ दोनों हाँ। जगह गया था। इनफैक्ट भूपत भाई के साथ में रहा, 3-4 बार जा चुका हूँ मैं। कि उसमें सिर्फ टॉयलेटरी करी, जब टॉयलेट क्लीन हो जाता है हर घर में, जैसे आपने बताया, जब अपनी महिलाओं को, अपने बहनों को मतलब वो सेफ्टी हो जाती है, तो सब लोग एम्पावर्ड हो जाते हैं। तो उसके साथ अब्दुल एग्जैक्टली। कलाम लाइब्रेरीज आने लगे, अब्दुल कलाम लाइब्रेरीज हाँ आने हाँ लगे, हाँ हाँ। डोनेशन से आने लगे। तो उस वजह से फिर थोड़ा एजुकेशन में भी प्रगति हुई। फिर उसके साथ, एजुकेशन की बात आई, मैं एक बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। पूरे लीलापुर गांव में, पूरे लीलापुर गांव में एक भी पर्सन ग्रेजुएट नहीं है अभी तक नहीं था, हाँ। अभी तक। मगर उसी गांव से हमारा एक लड़का जो सैफर्ड कम्युनिटी से, भरवाड़ कम्युनिटी से, मुन्ना भाई, वो मुन्ना भाई ने अभी पुलिस डिप्लोमा कंप्लीट किया। अहमदाबाद के नजदीक में एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट ने प्योर ऐसे डिफेंस की यूनिवर्सिटी बनाई है, वाह। उसमें जाके पुलिस डिप्लोमा पास किया। और इस टाइम पे वो बैचलर ऑफ पुलिस एजुकेशन, उसके ऊपर वो पढ़ने के लिए उसने अप्लाई कर दिया, वो सिलेक्ट हो गया है। पूरे वाह। गांव का फर्स्ट लड़का। हाँ, और मजा ये आया कि एक लड़के को देख के गांव में से 20 और लड़के तैयार हो गए कि पुन्ना जो कर रहा है वही हम लोग हम करने भी वाले करेंगे। हैं। हाँ।
और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के टीचर्स ESI में विजिट करने के लिए आ गए और हमने टीचर के साथ इतना मस्त बॉन्डिंग कर लिया कि टीचर ने बोला कि भाई ये मुन्ना भाई का टेंशन अब आपको नहीं करना है, इट इज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करते हैं। हम ले लेते हैं। और ये मुन्ना भाई सिर्फ पुलिस डिप्लोमा नहीं, वो शायद IPS बन के बाहर निकलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप और एक सोचो। बात मैंने नोटिस की थी कि जो स्कूल में इतना मोटिवेशन दिया, भूपत भाई सिर्फ क्लीनलीनेस टॉयलेट पे नहीं काम कर रहे थे, वो वैसे तो हाँ, वो और उनकी बीवी काजल बेन दोनों थे ना, तो उन्होंने वो एक माहौल ऐसा बनाया कि बच्चे अल्टीमेट फ्रिस्बी एंड फुटबॉल एंड ऑल सब खेलने लगे। तो जो ड्रॉप आउट हुए बच्चे थे वो लोग सब स्कूल में आने लगे और उनका हाई स्कूल कंप्लीट होने लगा, और इतना तक कि वो नेशनल लेवल तक पहुंच गए, उनकी जो टीम थी। राइट। उन्होंने अच्छा, अपनी ये टीम का पूरे नाम भी दिया। लीलापुर फैमिली में एक और गेस्ट नया आ गया है अभी। भूपत भाई के घर लड़का हुआ है। अच्छा, ओ माय गॉड, कॉल करना पड़ेगा मुझे। हाँ। यस, ये तो करो वो 1.5 मंथ कोरोना जैसा हो टाइम गया पे उसको। हुआ। कोरोना टाइम पे उसका बर्थ हुआ है और अच्छा 1.5 मंथ हो गया उसको। अच्छा, मैं एकदम अभी कॉल मस्त करता हूँ। है, एकदम मस्त। वाह यस, वाह, एकदम भूपत है हैप्पी मेरा एंड छोटा हेल्दी भाई, कंडीशन में। मुझे अब तो ये बहुत। यस, एंड आप मानोगे नहीं, गांधीनगर में हाँ IIT गांधीनगर में एक मीटिंग हुई थी अबाउट एक साल भर पहले। तब डॉक्टर जी, जयंती रवि, जो पहले हेल्थ कमिश्नर ऑफ गुजरात, एजुकेशन कमिश्नर ऑफ गुजरात थे एंड अभी हेल्थ कमिश्नर है, हाँ तो दोनों हाँ दोनों रीजंस के लिए आपसे जुड़े हुए। पहले वो सैनिटेशन में भी थे, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जी डेवलपमेंट जी में थे, जी। IAS ऑफिसर। वो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट थे ना उस टाइम पे। एग्जैक्टली, तो मैं उनको नहीं जानता था, हाँ, लेकिन IIT अरे गांधीनगर वाह, में एक एक्शन की वजह से मैं बताता मेरे लाइफ में कैसे परिवर्तन आया। मैं बता रहा था ना, मैंने वचन लिया था कि मैं सब जगह पर ट्रेनिंग हाँ लूंगा, राइट। भूपत भाई आए, मैं उन्हें भाई मानता हूँ, लेकिन वह मेरे पैर छूने आए, तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। तो कहते कि शंकर भाई आपने हमें इतना इंस्पायर कर दिया, जब हम आप हमारे घर आए, गांव आए, घर आए 3-4 बार, कि मैं आपको पहचानूंगा। तो मैंने उनको पकड़ लिया। तो एक लड़के ने देखा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक बद्री सर्जन नाम की NGO के, तो उन्होंने ओह कहा कि ये आपको जो इंटरेक्शन देखा, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वैसे उन्होंने वाह, एक वीडियो इंटरव्यू ले लिया। फिर पता चला कि वो जयंती रवि के हस्बैंड के एक NGO चलाते हैं, बद्री सर्जन, जो ओह अरवली और साबरकांठा, धर्मपुर के जो ये हाँ अरवली एरिया के जो ट्राइबल्स हैं, उनका एजुकेशन संभाल है। तो मैंने उनको जाकर उनके हाँ, जो पूरी टीम को मैंने ये ट्रेनिंग दी, लीडरशिप ट्रेनिंग, कि वाह वाह कैसे हम वाह, इनके साथ मिलजुल कर काम करें। क्योंकि ये MBL यस यस, जो करते हैं ना, मूव बाय लव, जो मैंने सीखा हाँ था, जी, मैंने अमेरिका में भी काफी कुछ सीखा था, वो मिलाकर मैंने सब जगह पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। यू वोंट बिलीव इट, वाह, एक पार्ट था ट्रेनिंग का डांस। गुजरात में हाँ, रहोगे तो आपको गरबा तो करना ही पड़ेगा ना, तो करना ही कैसे पड़ेगा। आप अपने आप कैसे तल्लीन होकर, खुश होकर सेल्फ केयर कैसे करें। तो आदित्य ने हाँ, कभी डांस ही नहीं की थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी उसी साल। मैं राइट लास्ट ईयर राइट, की बात कर रहा आदित्य हूँ, मेरा 2019 बहुत की। अच्छा दोस्त है। हाँ अच्छा, तो आदित्य ने मुझे अपने शादी में बुलाया, और उसकी होने वाली बीवी ने मुझे, जब मैं गिफ्ट देने गया, तो थैंक यू बोला। आदित्य ने कभी लाइफ में डांस नहीं किया था, लेकिन दूल्हे के जो बारात में आधा घंटा डांस कर लिया। वाह 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 कहाँ कहाँ से वाह, कुछ कुछ होता है, एंड इसके लिए मैं यस, जिम्मेदार नहीं हूँ, बट ये हो जाता है। जो हो वातावरण आप जाता है, लोगों ने बनाया है ना, निमेश निमो यस, पटेल ने इतने सारे गाने बनाए, जो पटेल रॉक बनाते हाँ थे एक जमाने में, अब हाँ, सुगढ़ में आकर ये बहनों के साथ, आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, और और सैनिटेशन वर्कर्स के साथ, नवरात्रि के टाइम 2 साल पहले 2018 में इन सब के हाँ, साथ उन्होंने गुलाब के पेटल्स का शावर किया था और एक गाना सही में बनाया सही था, में, याद है ना। हाँ हाँ ये हाँ, सब याद है। सुगढ़ में, और साबरमती और में। और आपके डांस को अप्रिशिएट करके प्राइज भी मिला था। और मुझे तो भी पता भी नहीं था, जब आनंदी बहन ने मुझे अवार्ड दिया तो मैं उनको गले लग गया।
तो लोगों ने हाँ। फोटो ले लिया। बोला क्यों, अरे ये वाह। कौन है और मुझे क्यों ये लोग फोटो ले रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि ये एक जमाने में हमारे हाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। हाँ। ये सब ऐसे ही हो जाता है, हाँ नेचुरली थसे जैसे गुजरात में। सही में सही में। तो हाँ, ऐसे बहुत वाह सारी वाह। बातें हैं, लेकिन और कुछ बताना चाहते हैं देवेंद्र जी? मगर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारी बातें। बस यही बात, अभी देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हाँ। हमने रिसेंटली यूथ के लिए कैंपेन शुरू किया था कि अच्छा। कोरोना से डरो ना। ओ कोरोना नाइस। से जरूर। डेथ कोरोना से डेथ ज्यादा नहीं है, मगर कोरोना के टाइम पे हम क्या प्रिकॉशन मेंटेन कर सकते हैं। हम्म। हम फिजिकल हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलते कभी भी, हम बोलते फिजिकल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें, है ना। हम्म। फिजिकल डिस्टेंस के ऊपर हमें ध्यान करना पड़ेगा, सोशली तो हमें कनेक्टेड ही रहना है। बिल्कुल अगर सोशल बिल्कुल। डिटैच हो गए तो हमारे रूट्स खत्म। तो इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है, हैंड वॉश जो ऑलवेज हम लोग पहले भी बोलते थे हम्म सैनिटेशन के टाइम पे, अभी भी हैंड वॉश है। और यहाँ सैनिटाइजर एंड मास्क, ये सभी को हम बेस्ट अप्लाई कैसे करें। हम एक क्राउड का भाग ना बने कभी भी, कहीं पे भी अगर दो चार लोग भी दिखते हैं तो हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करें। हम्म। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशन अगर हमने मेंटेन किया तो हम लोग एकदम ठीक रहेंगे। और उसके साथ में हम बोलते हैं कि हमारे प्राण, मतलब कि हमारी एनर्जी को अगर बूस्ट अप करना है तो एवरीडे हमें प्राणायाम करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा, प्राण की बात हो गई, बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है तो हमें लाइट एक्सरसाइज एवरीडे करना पड़ेगा। हम्म। और अगर हमारी आजू बाजू का नेचर एकदम फिट एंड फाइन रखना है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करनी पड़ेगी, ट्री प्लांटेशन को करना पड़ेगा। और ये ट्री प्लांटेशन की बात आई तो अभी अहमदाबाद में ये मॉनसून में एक बहुत बड़ा कैंपेन हमने उठाया है 10,000 सैपलिंग्स का। हाँ। और ये 10,000 सैपलिंग कौन से, 5,000 सैपलिंग मोरिंगा प्लांट है ओह जिसको ग्रेट हम ग्रेट। सरगवा बोलते हैं, अरे वाह। है ना। मोरिंगा प्लांट है 5,000 एंड 5,000 पपाया प्लांट है। अब ये मोरिंगा एंड पपाया दोनों इतना न्यूट्रिटिव है, यूजफुल है कि एक साल में वो फ्रूट देने वाला है। तो लॉकडाउन के टाइम में पूरे अहमदाबाद का जो विमेन पावर है, किसी ने अपने घर में 5 सैपलिंग डेवलप किया, किसी ने अपने घर में 10 सैपलिंग किया, किसी के पास जगह थी तो उन्होंने 200 300 किया। हमने हाँ। सुगढ़ में 500 सैपलिंग किया, सुगढ़ में लॉकडाउन के टाइम में। और ये पूरे अहमदाबाद में जितने सैपलिंग डेवलप हो गए और इनका हाइट 1-1.5 फीट का हो गया, तो सभी लोग अपनी अपनी व्हीकल में लेके सुगढ़ इंस्टीट्यूट में आके लोगों ने हमको गिफ्ट किया। वाह। अच्छा, हमारे पास जो गिफ्ट आ गया तो इतने सारे प्लांट्स को हम मेंटेन कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि जैसे पुनादरा में पंकज काम कर रहा है, लीलापुर में भूपत भाई काम कर रहे हैं, वैसे हाँ। हमारे 12 गांव में 12 वॉलेंटियर है। तो हमने बोला कि गांव में अर्ली बर्ड फार्मर को ढूंढो, किसको सैपलिंग फ्री में चाहिए। तो हम लोग वहां जाके सैपलिंग गिफ्ट शुरू कर दिया है और हर एक गांव में मोरिंगा एंड पपाया प्लांट लगना शुरू हो गया। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये बहुत बहुत मोरिंगा बढ़िया। एंड यस, बहुत ये सरस। मोरिंगा एंड पपाया ग्रीन एनर्जी तो क्रिएट करेंगे, ग्रीन हाँ। एनवायरनमेंट करेंगे, ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, और जो बायोमास वो हमें देंगे, जो मोरिंगा लीव्स है वो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट पाउडर है वो। तो न्यूट्रिएंट वो पाउडर सब है। कैसे आगे बढ़े उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अमेरिका तो में इसको लॉकडाउन बहुत में कीमती हो गया ये मोरिंगा यस, तो पाउडर। एंड जब भी हम कोई ये करते क्लेंस करते, जैसे मैं भरत भाई से बात कर रहा था, निसर्ग हाँ उपचार केंद्र जो भी विनोबा भावे के हाँ हाँ क्या कहते बड़ौदा हैं में, सर्वोदय मूवमेंट में ही आया था। तो वहां पर हाँ हाँ। पपाया तो हमेशा होता है, अरे पपाया वाह। मोरिंगा और हाँ बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर क्लेंसिंग, जो कि हाँ। लाइक सिंपल क्लेंसिंग करो। काढ़ा जो बनता है, उन्होंने भी काढ़ा बनाया है, तो उससे एग्जैक्ट। अंतर्बाह्य शुद्धिकरण होता है। हाँ, तो ये विद इन 6 मंथ हम लोग प्योर क्वालिटी का पपाया लीव्स पाउडर सप्लाई कर सकेंगे। ओह माय गॉड, वहां तक बहुत पहुंचे। यस। ग्रेट। यस। एंड और एक बात है ना, आपने एक बहुत अच्छी बात की। लोग घर पे बैठे हैं, बोर हो हाँ रहे जी। हैं, तो उनको हाँ अगर 5 उन्होंने अपने घर में लगाए या नेबरहुड में लगाए हैं, तो उनको जो हाँ देखभाल करने का जो कर्तव्य होता है,
उसमें जो Exact. खुशी मिलती है उनको, हाँ घर में तो बैठे ही है लेकिन पूरा टाइम घर नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करना होता है, जैसे मैं अभी इंटरव्यूज कर रहा हूँ। हाँ। तो हमने ये लॉकडाउन में एक बहुत अच्छा काम किया कि बहुत अच्छा। जो भी हमारी विमेन ग्रुप ये प्री प्लांटेशन सैपलिंग में जुड़ी है, उनके लिए हमने बायो एंजाइम का वेब सेमिनार किया अच्छा, कि हम वेबिनार घर किया। में ऑनियन पील है, लेमन पील है या बनाना पील है, उनमें से हम बायो एंजाइम कैसे क्रिएट करें। और अच्छा। बायो एंजाइम हमारे घर के टेरेस गार्डनिंग में, बालकनी गार्डनिंग में, किचन गार्डन में उसको यूज करें। अच्छा, अच्छा। होम कंपोस्टिंग कराना शुरू किया लोगों के साथ हमने। और होम कंपोस्टिंग मतलब कि अपने घर का जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंपोस्ट करो और अपने घर के अंदर यूज करो या किसी को पैकेट करके गिफ्ट करो। तो ये अच्छा। शुरू हो गया। टेरेस हाँ। गार्डनिंग शुरू हो गया जिसमें फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है। इवन हमने ब्लैक पीपर जो है उसका, ग्रीन पीपर का भी टेरेस गार्डनिंग में इंक्लूड किया इस टाइम पे। टमाटर, चिली लोग अपने टेरेस पे उगाते हैं और घर का ही खाना खाते हैं, बाहर लेने जाना नहीं, कोरोना मिलेगा नहीं। तो ये कोरोना से टेरेस डरो ना। गार्डन, हाँ कोरोना से डरो ना। तो टेरेस गार्डन हमारा मोस्ट पॉपुलर हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ में बहुत सारे फैमिलीज को हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में अवेयर किया हाँ। कि हम घर पे छोटे छोटे ग्रीन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेवलप करें। और वो अगर करीबन 3-4 इंच का हो जाएगा तो उसको कट करके ग्रीन सलाड यूज करेंगे एवरी डे। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करेंगे और बॉडी को नर्चर भी करेंगे। तो नेचर के साथ रह के हमारी फूड हैबिट को कैसे बेस्ट करें, उसके ऊपर भी लॉकडाउन में हमने बड़ा काम करने का मौका मिला। और बेकरी फूड, पैक वाला फूड, टीन फूड सब बंद हो गया। देवेंद्र भाई, मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि ये हाँ कितने नेचुरली ऑर्गेनिकली डेवलपमेंट जी। होता है यहाँ पर। ऐसा हाँ कुछ लॉन्ग टर्म 10 साल 50 साल का प्लान नहीं होता, नहीं, बट कुछ भी नहीं। जितने भी लोग हैं, झंकना बहन है उधर, जे बहने भाई लोग सब साथ में मिलके हर बार, हाँ हर दिन की शुरुआत एक 5 मिनट 10 मिनट शांति से होती है, और एक छोटा सा मीटिंग होता है। हर दिन होता है कि वीक में एक बार हर होता दिन है? हर दिन, हर दिन, हर रोज एवरी होता है। सिंगल डे, जस्ट दैट शांति, जस्ट सिटिंग इन साइलेंस। एंड एक सर्वधर्म प्रेयर होता है, ओम यस। तत्सत श्री नारायण तो, सो हाँ दैट हाँ सभी लोग साथ में आकर करें। ये सब हाँ जो हाँ। छोटी छोटी चीजें हैं, उससे पूरा वातावरण एकदम निर्मल हो जाता है। सही में सही में। जितने भी लोग एमबीएल में आए हैं, मेरे अभी तक दोस्त रहे हैं, ये पूरा देश हाँ भर नेटवर्क बना है हाँ। एमबीएल का, मूड बाय लव का। वाह। आप शायद जानते नहीं, अगर बट मैंने वहाँ 10 लोगों को यहाँ वहाँ से मैंने इंटरव्यूज किया ताकि एमबीएल क्या होता है, वाह। सुगढ़ क्या है, और हाँ जो लोग रोज आते हैं उनके बारे में भी जिक्र करना है। क्योंकि क्या है कि अच्छी चीज होती है ना, मुझे बहुत आदत है, कहीं अच्छी चीज मिले ना तो उसका हाँ। परफ्यूम सब जगह बांट दे। परफ्यूम कभी एग्जैक्टली। कम नहीं होता बांटने से, कम नहीं होता। सुगंध फैलता रहेगा फैलता रहेगा। सो अरे देवेंद्र वाह। जी, आपने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा कुछ अरे बताना पड़ेगा। आपने बताया आ, कि कॉलेज में आपको एनएसएस की वजह से नोटिस किया था और आप जुड़ गए। यस। तो ये हाँ। सब जो आपने किया या आपने जिसमें हिस्सा लिया, उसमें आपके जीवन में कैसे फर्क पड़ा वो भी बताना। हाउ डिड इट चेंज यू? सबसे सबसे बड़ा फर्क तो है कि हमारे बिहेवियर में बहुत कुछ चेंज आता है। हम किसी को पहले एग्जामिन नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हम्म। सीखने को मौका मिला। अगर हम किसी को क्रॉस वेरीफाई करते, क्रॉस चेक करते, तो सभी में कोई ना कोई कमी होती है, मगर कमी के साथ उसको एक्सेप्ट करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ सीखने को मौका मिला कि जो भी बंदा जैसा भी है उसके साथ दोस्ती कर लो, बाकी सब हो जाएगा। अच्छा, आपके पास एक एबिलिटी है, उसके पास दूसरी एबिलिटी है, अगर दोनों मिल जाओ कि दोनों के पास दो दो एबिलिटी हो जाएगी। हम्म। मतलब कि मेरा कोई मोनोपोली है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। मोनोपोली रखना आज के जमाने में बहुत पीछे की बात है। अब तो बिल्कुल। जयेश भाई हर बार बोलते हैं ना, क्रिएट, को क्रिएट एंड लिव बिहाइंड, है ना। ये भी है, तो ये हाँ। काम हम लोग करते हैं कि लोगों के साथ मिलते हैं
सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं देखता हूँ कि मेरा फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से बहुत बड़ा है। सिर्फ फ्रेंड सर्कल नहीं, मेरा खुद का परिवार भी, जैसे आप भी मेरा परिवार हो, एग्जैक्टली। तो और मैं ऐसे मेरा जहां भी परिवार भी। जाता हूँ इंडिया में, मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही हाँ, जाता है, या तो एग्जैक्टली। तो साबरमती या, अपना परिवार बढ़ गया। हाँ, क्योंकि इतने और, सारे हो गए ना और समन्वय में भी, इतने सारे यस यस। साथ में आ गए। हाँ। एनजीओ भी और देखो, ऑल ओवर इंडिया और के अल, एनजीओ आने लगे। हाँ, और अल्टीमेटली एक सबसे बड़ा फायदा, मेरा फैमिली बॉन्डिंग एकदम मस्त है। मेरे हाँ। दोनों बच्चे, वो भी एकदम मस्त है, और उनका भी एकदम स्मूथ गोइंग है। तो धीरे धीरे एक रिफ्लेक्शन फैमिली लाइफ पे भी आता है। तो ये बेनिफिट मुझे यहाँ पर भी मिला है। तो मैं मानता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, ईएसआई, सफाई विद्यालय, ये पूरी इकोसिस्टम और आप सबके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। देवेंद्र जी, बहुत बहुत खूब, आपने बहुत सारी चीजें बताई, और आपके हाँ। अपने बारे में कम बताया, लेकिन चलेगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और पक्का। बहुत अच्छा लगा आपको सब सब कुछ सुनते हुए, कि कैसे वाह। ऑर्गेनिकली, कैसे नेचुरली ये बन रहा है। और ये भी कि अगर जो सुनने वाले हैं, अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो मैं हाँ। ईएसआई के सभी लिंक्स भेज दूंगा, और इनके जो सोशल मीडिया कनेक्शन है वो भी भेजूंगा, और मेरे अपने भी। और अगर आप कोई ऐसी कहानी बताना चाहते हो, या तो सफाई के बारे में, या तो अंतर्बाह्य सफाई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या अंतर प्रेरणा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इस बारे में, सोशल कॉजेस के लिए, जितनी भी चीजें हमने बताई, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट। तो जरूर मुझे कनेक्ट करना, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। वाह। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। बस ऐसे ही मिलते रहेंगे। सलाम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। ओके।